के बारे में बातें कर रहे हैं। नहीं, हम भविष्य, पहली बात तो राहुल गांधी के इस बयान की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। ये भाजपा विरोधी से ज्यादा ये राष्ट्र विरोधी बयान है। उनको कोई इस देश में गंभीरता से नहीं ले रहा है। अपनी परंपरागत और पैतृक सीट अमेठी से वो चुनाव बुरी तरह हारे हैं और अब वो दक्षिण जाना पड़ा और अब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इसलिए वो विदेश में जाकर उस नेता की बदनामी कर रहे हैं जो वैश्विक नेता बन चुके हैं। मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी उनको बॉस कहते हैं। एक देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी पाते हैं। एक देश के सर्वोच्च लीडर उनके पैर छूते हैं। जब वो अमेरिका आते हैं तो अमेरिकन एमपीज सेल्फी लेने के लिए मोदी जी के पीछे भागते हैं, जैसा कभी हम अमेरिकन राष्ट्रपति के पीछे भागा करते थे और सिक्योरिटी की वजह से ले भी नहीं पाते थे। तो ये राहुल गांधी का बयान ठीक नहीं है। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो बात कर रहे हैं, वो याद, मैं उनको 25 जून 1975 को याद दिलाता हूँ। वो आपातकाल था, DIR मीसा में संपूर्ण विपक्ष को जेल भेज दिया था और विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली थी, प्रेस की आज़ादी छीन ली थी। वो ब्लैक एरा ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी है, इसलिए उनके मुंह से बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। बिहार में 1700 करोड़ रुपए का है और विपक्ष की बैठक भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दी है। क्या कहेंगे, अगली तारीख वो उन्होंने बोली है। बिहार में किस मुंह से नीतीश बाबू विपक्ष के नेताओं को बैठ के और अपनी उपलब्धि बता सकते हैं। और 1700 करोड़ के पुल के गिरने के कुछ कंकड़ उनकी तरफ भी आ रहे हैं। तो जहां तक ये बैठक थी, ये पुल के गिरने थी, लेकिन वो अपना अब सुशासन नहीं बता सकते हैं क्योंकि 1700 करोड़ इस देश के टैक्स देने वालों का पैसा था। चाणक्य जी ने बहुत पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा, जैसे मोदी जी हैं, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभी संधियां और समझौते हुआ करेंगे। ये ऐसे ही समझौते करने का एक असफल प्रयास किया जा रहा है और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुन्मा जोड़ा। ऐसे बेमेल विवाह अपनी हनीमून को भी नहीं मना पाते हैं और शादी टूट जाती है। अगर डिटेल में आप सुनना चाहें तो 77 में जनसंघ का मर्जर हो गया था और जनता पार्टी बनी थी इंदिरा गांधी के डर के मारे। लेकिन 27 महीने में 2 प्रधानमंत्री बदले गए, मुरारजी भाई और चरण सिंह जी। केवल 27 महीने सरकार चली, जिसमें आपको बता दूं, आपका जन्म नहीं हुआ था 1985 में। 77 में 85 सीटें यूपी में होती थी, 85 की 85 जनता पार्टी जीती थी। मिसेज गांधी और संजय गांधी भी रायबरेली और अमेठी से हार गए थे। फिर एक गठबंधन हुआ 1989 में, जनता दल बना, हरा झंडा था, चक्र चुनाव चिन्ह था। VP सिंह साहब और चंद्रशेखर जी मिलाकर के 16 महीने चली। फिर ऐसा ही एक गठबंधन हुआ 1996 में, देवेगौड़ा साहब और गुजराल मिला के 16 महीने चले। ऐसे ही एक गठबंधन सपा और बसपा ने किया था, जो मायावती जी 4 महीने सीएम रही थी, मुलायम सिंह जी 16 महीने रहे थे, वो भी 22 महीने की सरकार चली थी बहुमत की। और ऐसा ही गठबंधन 2019 में भाजपा को रोकने के लिए सपा और बसपा एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देने वालों ने किया था, लेकिन 45 दिन वो गठबंधन चला था। आखिरी सवाल है, लेकिन उसके बाद भी कर्नाटक हम लोगों ने बीजेपी को हराया है। आने वाले चुनावों में तेलंगाना और अन्य विधानसभा चुनावों में हम आपको हराएंगे। बीजेपी के पास उनके पैसे की तुलना में तो ना के बराबर है। नंबर 2 बात है कि यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। नंबर 3 बात, भारतीय जनता पार्टी पे पैसा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हमारे प्रधानमंत्री को है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, उस डेमोक्रेसी में इस निर्णय को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सर्वाधिक राज्यों में हमारी सरकार है, सर्वाधिक MP हैं, MLA हैं, MLC हैं, राज्यसभा में, नगर पालिका चेयरमैन है, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हैं, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं और नगर निगमों के अध्यक्ष हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कोई तुलना नहीं, जिसका सबसे बड़ा नेता स्वयं परंपरागत और प्रत्येक सीट से चुनाव हार चुके हों अमेठी से, तो उनको उनके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। मुख्तार अंसारी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? भारत की डेमोक्रेसी में जुडिशरी का एक महत्व है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इस निर्णय से और अतीक अहमद को जो सजा हुई थी, उनके भाई को सजा हुई थी, और भी माफियाओं को सजा हो रही है, उससे अपराधों में कमी आएगी, नए माफिया पैदा होने में कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसी कार्यकाल में सजा अतीक और उसके भाई को और मुख्तार को क्यों हो रही है, क्योंकि अभी और होंगी, अफजल को भी हुई है। क्यों होंगी? क्योंकि अब भयमुक्त समाज उत्तर प्रदेश में है, तो वादी और गवाह इस समय निर्भय होकर के अपनी गवाही दे रहे हैं। तो जो सजाएं होती हैं वो गवाह के बयानों पर होती है। अगर गवाह
हॉस्टाइल नोटिस हो जाए तो सजा ही नहीं होती है। इसलिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम लोग पैरवी मुकदमे की शानदार कर रहे हैं।